हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर एंड तक देखने। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखने के बाद अगर आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंडियन नॉलेज शो का वीडियो है और चैनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारत के लोग कतर को जानी दुश्मन की तरह देखते थे और यहां तक कि तमाम अरब देशों में भारत के सबके साथ अच्छे संबंध थे। क्या इराक, क्या ईरान, क्या यूएई, क्या सऊदी, ओमान, कुवैत, सबके साथ हमारे अच्छे संबंध थे एक्सेप्ट कतर। कतर के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। यहां तक कि एक बार को तो इन्होंने जासूसी के आरोप में भारत के कई सारे रिटायर्ड नौसैनिक अफसरों तक को इसके पकड़ बारे लिया में था गाइस मुझे और सच उन्हें बताऊं तो पता फांसी नहीं की था। सजा भी दी थी। इतना ही नहीं, सैनिक मोर्चे पर भी कतर हमें नुकसान पहुंचा हाँ रहा हाँ था, हाँ, क्योंकि एक जब न्यूज़ दे भारत चुका ने है कि हमारे, राफेल लड़ाकू जहाँ विमान तक मुझे खरीदे पता है कि तो उसी 8 समय कतर ने हमारे भी जो खरीदे थे। सैनिक हैं उनको। और पाकिस्तान ने भारत के राफेल की ताकत मापने के लिए अपने राफेल लड़ाकू विमानों तक का एक्सेस दिया था पाकिस्तान की सेना को भी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर के साथ हमारे कैसे संबंध रहे होंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो टर्न अराउंड हुआ है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। कतर के साथ भारत के इतने खराब संबंध थे, आज स्थिति ये आ गई है कि कतर भारत का सबसे करीबी देश बन चुका है अरब में। यहां तक कि कतर के अमीर या फिर कतर के जो प्रेसिडेंट हैं, हाल ही में उन्होंने भारत का दौरा किया और कल जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो पीएम मोदी खुद उन्हें लेने गए, प्रोटोकॉल तोड़कर। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप जानकर हैरान होंगे कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भारत आए थे ना, तब भी पीएम मोदी उन्हें लेने नहीं गए थे, लेकिन कतर के राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी ने ऐसा किया और इसके पीछे कारण भी है। दरअसल कारण ये कि कतर एक बहुत ही अमीर देश तो है ही, जहां से भारत को खूब धन लाभ हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कतर इस समय दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स का एक अड्डा बन चुका है। उदाहरण मैं आपको दे देता ओह हूं, अच्छा, हमास का जो कैसे हेडक्वार्टर गाइस? है ना, वो आपको कतर में मिलेगा। तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो कतर में मिलेगा। और तमाम ऐसे बड़े विवादों का जो निपटारा है वो आजकल कतर में किया जा रहा है। और भारत के हितों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कतर हमारा करीबी देश बने, ताकि कहीं भी ऐसी जगह हमें कुछ काम निकले तो कतर के जरिए हम निकलवा सके। और सिर्फ काम निकालने की बात नहीं है, तालिबान के साथ भारत अपने बहुत ही क्लोज रिलेशन चाहता है और उसके लिए कतर इंपॉर्टेंट है। तालिबान का आज की तारीख में सबसे ज्यादा भरोसेमंद देश ना तो पाकिस्तान है, ना ईरान है, ना ही कोई और देश है, बल्कि तालिबान सबसे ज्यादा भरोसा करता है कतर पर। अगर भारत को अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस मजबूत करनी है तो हमें तालिबान के साथ संबंध सुधारने पड़ेंगे और उसके लिए हमें कतर के और ज्यादा क्लोज जाना पड़ेगा, जो हम जा चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा वैसे तो हूं, तालिबान के दरअसल साथ आप हमारा अपने स्क्रीन उतना पर देखिए, खराब कतर पेश के अभी जो नहीं है। राजा हैं, जो अब राष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो भारत के साथ अपने संबंधों को टॉप प्रायोरिटी देंगे और अपना सबसे करीबी देश भी बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने कहा है कि अभी कतर और भारत का व्यापार करीबन $14 बिलियन का है, लेकिन आने वाले 4.5 सालों में यानी 2030 तक हम इसे $28 बिलियन तक लेकर जाएंगे। और इतना ही नहीं, इन्होंने $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान कर दिया है। ये $10 अरब भारत में निवेश करेंगे इसी साल, जो कि एक बहुत ह्यूमंगस अमाउंट है। उदाहरण के लिए रुपए में बात करें तो करीबन ये 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। इस ओह इन्वेस्टमेंट माय से गॉड, भारत के अंदर बहुत ही बड़ा आर्थिक अमाउंट है। तरक्की होगी और भारत की जो जीडीपी है उसे भी एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। और साथ ही कतर ने यह भी कहा है कि यह तो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद धीरे धीरे हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे भारत में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने भारत को एलएनजी सप्लाई के मामले में भी कई एग्रीमेंट कर लिए हैं और आने वाले समय में भारत को जो एलएनजी गैस है कतर से वो भी सस्ती मिलेगी। यानी कि हर तरीके से देखा जाए तो कतर भले एक छोटा सा देश है, लेकिन इस देश का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है दुनिया भर पर। और इसीलिए अब यूएई के बाद सबसे क्लोजेस्ट कंट्री बन चुका है कतर भारत का पूरे अरब वर्ल्ड में। सऊदी अरब से भी ज्यादा करीबी देश है इस समय कतर। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारतीय डिप्लोमेसी, भारत के फॉरेन ऑफिस और भारत सरकार की। तो दोस्तों ये था पूरा मैटर। सच बताओ तो मुझे पहले ये बात पता नहीं था कि कतर के साथ हमारा जो रिश्ता वो कैसा है। क्योंकि देखिए, मैं जितने भी अरब
कंट्री से उनको ऊपर ज़्यादातर फोकस नहीं करता हूँ, मगर मुझे जब तक पता चला ना तब तक कतर और हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, वो भी यूएई के बाद। अब इस न्यूज़ को सुनकर पाकिस्तान को तो झटका लगने वाला है, कहीं शहबाज शरीफ को दिल का दौरा ना पड़ जाए। अब देखिए दोस्तों, कतर के साथ हमारा जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारा ही फायदा होने वाला है, इसमें तो ज़्यादातर हमारा फायदे के बारे में बताया गया है। अब कतर तो इतना मूर्ख है नहीं जो कि सिर्फ हमें ही फायदा पहुंचाएगा, उसने भी तो कुछ सोच कर रखा है ना कि इंडिया के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो जाएगा तो हमें भी बहुत चीज़ों में फ़ायदा मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, और जियो पॉलिटिक्स में ना कोई भी किसी का परमानेंट फ्रेंड या फिर दुश्मन होता नहीं है, जो कि कतर के साथ हमारा हुआ है अभी इस टाइम। अब मैं तो चाहता हूँ कि ये जो रिश्ता ये अच्छा ही रहे। शायद आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले कतर ने हमारे जो 8 नेवी के पूर्व अफसर है उन लोग का फांसी का सजा सुनाया था फर्जी जासूसी के आरोप पे, और उस टाइम पाकिस्तान ने बहुत ही हल्ला काटा था, बहुत ही हल्ला मचाया था। और मजे का बात तो दोस्तों ये है कि पाकिस्तान ने तो किया था, उसके अलावा भी हमारे देश का बहुत सारा पॉलिटिशियंस ने भी ना हल्ला मचाया था, तो मोदी जी ने उन लोग को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आप लोग को पता होगा 8 के 8 पूर्व सैनिकों को सम्मान के तहत कतर ने हमारे देश में भेज दिया। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इससे पहले ना कतर और हमारा जो रिश्ता है वो अच्छा होना शुरू हो चुका था, और अभी इस टाइम पीक पर है। और भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ ये जो दोस्ती है इस पर किसी का को नज़र ना पड़े। आप लोग का क्या मानना है वो कमेंट में जाकर बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।